दीवान तैयार रहे। महाश्री तब तक एक ऑनलाइन प्रश्न जो कि श्रीमती मंजू जी पाटौदी आसाम से जानना चाह रही हैं कि महाराज श्री, वो छोटा सा प्रश्न है, उनकी शंका है, हम 4-5 महिलाएं एक साथ मिलकर के पूजन करते हैं, ऐसे में विसर्जन के पूर्व यदि कोई महिला स्वयं विसर्जन करके जा सकती है क्या? देखिए, सामूहिक पूजन करने वाले को चाहिए कि सामूहिक रूप से ही पूजा करे और उसका समापन भी सामूहिक रूप से करे। जिन्हें जल्दी हो उन्हें एकल रूप से पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने बीच में विसर्जन कर दिया, बाकी की पूजा रनिंग है, ये शोभास्पद सा नहीं लगता। लेकिन हाँ, कभी कोई अर्जेंसी आ जाए तो इसकी बात जुदी है। प्रयास ये करना चाहिए कि जब भी हम किसी पूजा में सम्मिलित हों, प्रारंभ से अंत तक उसमें साथ रहे। महाश्री अनन्या गंगवाल, नमी गंगवाल जो कि लता जी गंगवाल के पोते हैं, भी जानना चाह रहे हैं कि महाराज जी, क्या बच्चा भविष्य का भगवान बन सकता है? बच्चा? हाँ, भविष्य का। जो आज भगवान बने हैं वह सब कभी बच्चे रहे हैं, तो जो भी बच्चा है अगर सच्चा हो तो भविष्य में भगवान भी बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सत्य कहना व सत्य सुनना दोनों कठिन, ऐसा क्यों? कृपया इस विषय में मार्गदर्शन करें। देखिए, सत्य कहना बिल्कुल कठिन नहीं है, सत्य सुनना भी बिल्कुल कठिन नहीं है। यदि सत्य को सत्य के तरीके से लिया जाए तो न कहना कठिन है न सुनना कठिन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सत्य बड़ा कड़वा होता है। मैं समझता हूँ ऐसा वही लोग कहते हैं जो सत्य के सार को नहीं समझते हैं। संत कहते हैं जहाँ कड़वाहट है वहाँ सच्चाई है ही नहीं। सत्य वह नहीं जो यथावत हो, सच वह है जो हित मित और प्रिय हो। तो जब भी हम बोले तो सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रियात, ऐसा धर्म सनातन। सत्य के साथ प्रियता भी होनी चाहिए, और जब मनुष्य सत्य के साथ प्रिय संभाषण करने में सक्षम हो जाता है तो फिर उसके लिए ज़्यादा कोई समस्याएं नहीं रहती। तो ऐसे व्यक्ति को सच बोलने में कठिनाई नहीं है। हाँ, जहाँ मेरे द्वारा सच बोलने से किसी का अहित होता हो वहाँ मौन रहना हमारा धर्म है। ऐसे समय में सच बोलना गलत है। तो सत्य बोलने में, सच्चे अर्थों में सत्य को समझने वाले के लिए कोई कठिनाई नहीं है, और सत्य को सुनने वाला भी तब तक कठिनाई का अनुभव नहीं करता जब तक वह सत्य का उपासक होता। श्रीमती बबीता जी दीवान, और तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार जी गंगवाल जामुन, श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि सम्यक दर्शन और निशंकित अंग में क्या अंतर है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। सम्यक दर्शन और निशंकित अंग में उतना ही अंतर है जितना कि हमारे शरीर में और हमारे हाथ में। हमारा शरीर अंगी है और हाथ उसका एक अंग है। ऐसे ही सम्यक दर्शन 8 अंगों से परिपूर्ण होता है, और 8 अंग युक्त सम्यक दर्शन का एक अंग है निशंकित अंग। नमस्ते महाराज जी। श्री मनोजी ठोलिया, श्रीमती सविता जी सेठी। आइए, आ जाओ सर, आगे आ जाओ, दोबारा फिर आ जाओ। हाँ, मैं महेंद्र पाटनी, लाडनू निवासी, कलकत्ता प्रवासी, प्रश्न पूछने के लिए आया हूं, लेकिन 1 मिनट में महाराज श्री से लाडनू के लिए अर्जी करना चाहता हूं। और लाडनू एक ऐतिहासिक नगरी है, और लाडनू में आज तक 31 पंचकल्याणिक प्रतिष्ठाएं हो चुकी है, और वहां पर 1000 वर्ष प्राचीन शांतिनाथ भगवान का भूगर्भ से प्रकटित हुआ जिनालय है। और ये मैं कहता हूं कि ये लाडनू का बड़ा सौभाग्य होगा कि आप जैसे मुनिराज की चरण रज वहां मिलेगी, वहां के निवासी और वहां की धरती धन्य हो जाएगी। तो मैं महाराज श्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि लाडनू पधारें और हम लोग को धन्य करें। अब मेरा प्रश्न यह है कि यह स्वर्ग और नरक क्या होता है, जबकि इस धरती पे यहाँ पे एक आदमी को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और ओढ़ने के लिए छत उसको अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्वर्ग और नरक यहाँ है या अन्यथा कहीं और है? देखो, पहले तो आपने जो निवेदन किया है
निश्चित उसका संवेदन होगा। भावना भाई है। लाडनू जैन संस्कृति की दृष्टि से एक बड़ी पुरातन और ऐतिहासिक नगरी रही है और हमने लाडनू के बारे में बहुत सुन रखा है। अब प्रत्यक्ष देखने की इच्छा है। देखो कब समय आता है, उसका लाभ मिलेगा। नमस्ते महाराज। स्वर्ग और नरक के संबंध में जो आपने पूछा है, हमारे आस्था के विषय। मैं केवल इसके सार में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे इस धरती पर जो भी सुख दिखता है उसकी एक सीमा है। इससे ऊपर के दर्जे का भी कोई सुख होगा, और धरती पर जो दुख दिखता है इसकी भी एक लिमिट है। इससे नीचे के दर्जे का भी कोई दुख है। तो ये समझ लेना, धरती के सुख से ऊंचे दर्जे का जो सुख है वो स्वर्ग है, और इस धरती के दुख से निचले लेवल का जो दुख है वो नरक। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। बस वो संयुक्त है। श्री ललित भव्या हर्षित जी आ जाएं। ललित जी, अच्छा मनोज जी आ गए, आ जाइए चलो। महाराज श्री नमस्ते। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम प्रत्येक वर्ष किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने का नियम लें, और यदि कभी किसी कारणवश हमें वहां जाने में विलंब हो जाए और तब तक उसके प्रायश्चित स्वरूप हम अपनी पसंदीदा वस्तु का त्याग कर दें, तो क्या यह उचित है? हाँ, अच्छा, ऐसा करना चाहिए। त्याग जरूर करना चाहिए। आइए श्री ललित जी अपने बेटा बेटी के साथ, भव्या और हर्षित के साथ। चलो, जिसको बुलाया उसको आने दो। तैयार रहेंगे? बच्चों को तो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम भव्या जैन है, मैं जयपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि लड़की ऐसा कौन सा कर्म का पाप करती है जो भगवान छू नहीं सकते? देखो, लड़कियां भगवान को भले छू ना पाए, लेकिन लड़कियां जब माँ बनती है ना तो भगवान को जन्म देने का सौभाग्य लड़कियां पाती है। समझ गए? ये सौभाग्य भगवान को जन्म देने का पुरुष लोग नहीं पाते। समझ गए? तो इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि वो भगवान को दूर से पूजा करे, और साक्षात भगवान को तो गणधर भी नहीं छू सकते। समझ गए? तो ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत चलना चाहिए। चलो। नमस्ते महाराज जी। हर्षित। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम हर्षित जैन है, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा नाम हर्षित जैन है। हर्षित का अर्थ क्या होता है? हर्षित का अर्थ क्या होता है? हर्षित का अर्थ क्या होता है? अपने पापा से पूछो क्यों रखा। हर्षित का मतलब है जो हमेशा खुश रहे। चलो ललित जी आ जाएं। हो गया, हो गया, आगे बोलो। श्रीमती सविता सेठी सीकर से। श्रीमान जीवनलाल जी बजातिया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कई बार इसका उत्तर दे दिया। कर्म और भाग्य, कर्म को लोक में पुरुषार्थ की संज्ञा के रूप में लिया जाता है, और भाग्य जो हमारे संचित कर्म के रूप में आता है। नमस्ते। आइए श्रीमान जीवनलाल जी बजातिया और तैयार रहेंगे श्री सचिन जैन सीकर। नमस्ते महाराज जी, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य सच्चे अर्थों में जीवन को सफल और सार्थक बनाना होना चाहिए। अब रहा सवाल जीवन की सफलता का। हर व्यक्ति के अपने अपने प्रतिमान हैं। कोई धन पैसा कमाने में ही अपने जीवन की सफलता सार्थकता मानता है, कोई मौज मस्ती करने में ही अपने जीवन की सफलता या सार्थकता मानता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए, पैसा, प्रतिष्ठा या पदार्थ जन्य भोग ये पाना जीवन की उपलब्धि नहीं। जीवन की मूलभूत उपलब्धि जीवन को सजाना है, जीवन को संवारना है, जीवन को संभालना है और जीवन को पवित्र बनाना है। यदि ये आप प्राप्त कर लिए, समझ लिए हमने अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। नमस्ते महाराज जी। श्री सचिन जैन सीकर जाएं और तैयार रहेंगे श्रीमान हरकचंद जैन शिलोंग, जो हमारे आज ट्रस्टी सुधर बने हुए हैं। नमोस्तु महाराज जी, मैं सचिन जैन सीकर से। महाराज जी, ये पांडाल में एक लाइन लगी है, अर्थ की आंखों से परमार्थ को नहीं देखा जा सकता। इसका थोड़ा विस्तार। इसको कई बार मैंने पहले भी बताया है, शायद यही सवाल आया था। आप लोग प्रश्न पूछते हो, उत्तर भी सुना करो। एक ही प्रश्न को रिपीट में बार बार नहीं करूंगा। आगे बढ़ा। श्रीमान हरकचंद जी जैन शिलोंग और तैयार रहेंगे श्रीमती रंजू देवी कुचावन।
नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि करके बुलाया करो। हमारे हमको ऐसा देखिए, मार्गदर्शन करें। एक जितने भी लोग प्रश्न करने आते हैं इनको कॉपरेट आप लोग नहीं करते हैं, और यदि ऐसे कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर हम ऑनलाइन प्रश्नों को बढ़ा देंगे। आप लोग अपना प्रश्न समय पर दीजिए ताकि वो उन प्रश्नों को देख ले। अब उन्हीं प्रश्नों को बार बार दोहराने पे अच्छा नहीं लगता है, पूरे देश भर के लोगों का समय बर्बाद होता है। मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले ही मैंने बोला है, यहाँ किसी लड़की ने पूछा था कि अर्थ की आंखों से परमार्थ को नहीं देखा जाता। तो केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न मत पूछिए, और कल से ऐसा सुनिश्चित कर दीजिए जिनके पहले से आपके पास प्रश्न नहीं आए, चाहे वो कोई हो, उनके नाम को स्वीकार मत कीजिए। ऑनलाइन प्रश्न आपके पास आते हैं, आप उनके प्रश्नों को लीजिए। आप लोग बुरा मत मानिए, आप प्रश्न दीजिए, वो उसकी स्क्रूटनी करे और फिर उसमें से देख करके चुनिंदा प्रश्नों को दे, ताकि पूरे देश भर के श्रोताओं और दर्शकों को अच्छा लगे। पूछिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा दर्शन है, हमें ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि हम अपने समाज को, अपने धर्म को अच्छा से अच्छा कर सकें। अपने धर्म और समाज को ठीक तरीके से, संस्कार हमें, हम संस्कार, ऐसे संस्कार होने चाहिए हमें। अपने जीवन में धार्मिक सामाजिक संस्कारों को किस तरीके से प्रतिष्ठित कर सके, ये आपने मार्गदर्शन चाहा है। निश्चित उम्र के इस पड़ाव में ऐसा मार्गदर्शन चाहना थोड़ा आश्चर्यकारी लगता है। हमें तो प्रारंभ से ही अपने जीवन में इनके प्रति सजग रहना चाहिए, और ये मैं मानता हूँ आपके अंदर धार्मिक सामाजिक संस्कार रहे हैं, तभी आप यहाँ आकर के खड़े हुए हैं और तभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे जीवन में, मैं आपके माध्यम से आपको नहीं, उन प्रारंभिक जीवन जी रहे बच्चों से बात प्रारंभ करता हूँ कि आज हमारे जीवन की मूलभूत बात क्या है, हमें समझना चाहिए। धर्म को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देना प्रारंभ करें। धर्म के बिना मेरे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, ये श्रद्धा अपने हृदय में स्थापित करें। धर्म ही वह तत्व है जिसके बल पर मैं अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में स्थिरता ला सकता हूं। इस अवधारणा को निश्चित करें। समाज की जहां तक बात है तो समाज के प्रति अपना दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट रहे कि जिस समाज में मैं जी रहा हूं, मेरे जीवन के निर्माण में उस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज ने आज मुझे एक सभ्य इंसान बनाया और इसी समाज के कारण मेरे धर्म की शिक्षा मिली है। तो जिस समाज का मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान है, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक उस समाज को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते रहूं, समाज को अपना योगदान देते रहूं। जो अपने जीवन का उत्कृष्ट है वो समाज के लिए अर्पित कर सकूं, जो मेरे जीवन का उत्कृष्ट है उसे धर्म के लिए अर्पित कर सकूं, और मैं अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखूं। यह अवधारणा बना करके रखिए, जीवन अंत तक सफल हो जाए। नमस्ते महाराज। श्रीमती लता जी अंगवाल गया, और तैयार रहेंगे श्री ऋषि जी माथुर सीकर। शीघ्रता, आराम से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, धर्म की पहली पहल कैसे करनी चाहिए? धर्म की पहली पहल, सबसे पहली पहल तो होनी चाहिए श्रद्धा से, दूसरी फिर समझ, और तीसरी क्रिया। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आ जाए, हम धर्म के चरम रूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो और धर्म की उपादेयता को हम ठीक ढंग से न समझे, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये श्रद्धा अपने भीतर होनी चाहिए कि इस धर्म के माध्यम से ही मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकता हूँ। फिर उसके विषय में हमारे भीतर ऐसी समझ होनी चाहिए कि इस धर्म का स्वरूप क्या है, मैं किस रूप में इस धर्म को अंगीकार करूं, और ये धर्म मेरे जीवन व्यवहार में किस भांति आए, और फिर इन दोनों के साथ अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना बने धार्मिक क्रिया करने का प्रयास करना। नमस्ते। श्री ऋषि जी माथुर सीकर, और तैयार रहेंगे श्री दीपचंद जी श्री माधोपुर। नमस्ते महाराज जी, मैं ऋषि माथुर। मेरा प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संत की कुटिया में गया तो अंदर से दरवाजा बंद था, तो संत ने पूछा कौन? तो उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं मैं कौन, यही पूछने है कि मैं कौन हूं, कृपया इसका उत्तर दीजिए। वाह, बस ये विवेकानंद के जीवन का प्रसंग है। मैं कौन हूं इसका उत्तर बाहर नहीं मिलता, ये उत्तर अंदर मिलता है। एक संत से किसी ने पूछा कि मैं परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूं,
तो संत ने तुरंत उसके बाल पकड़े, बोले अभी जानना चाहता है या बाद में? बोले तू परमात्मा के बारे में जानना चाहता है तो तेरे भीतर से जो ये आवाज निकल रही है ना, समझ ले वही परमात्मा है। तू पूछ रहा है तू मैं कौन, तो समझ लो भीतर से जो सवाल उठा रहा है वही मैं हूँ। इस बात को ध्यान में रखो, जीवन तर जाएगा। बहुत बढ़िया। श्रीमान दीपचंद जी, श्री माधोपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान कन्हैयालाल जी, जैन, औरंगाबाद। ठीक। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरे संदेह है कि 22 अभक्षों में ओला को पहला अभक्ष माना गया है, और अभी चर्चा चल रही थी कि भाई जो वर्षा का पानी है वो एकदम बिल्कुल शुद्ध है, तो इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि भाई वो देखिए, उसको अभक्ष। ओला को अभक्ष कहा है क्योंकि ओला में पानी संघनित होकर के जम जाता है, लेकिन शास्त्र में वर्षा के जल को प्राशुक कहा है। ओला में समूर्छन जीव उत्पन्न होने की संभावना रहती है, इसलिए ओले को अभक्ष कहा। लेकिन जो बारिश का जल है उसमें कोई जीव नहीं रहता, उसको प्राशुक कहा है। वो शुद्ध जल है, वो अमृत है। पानी में और बर्फ में अंतर है। आइए श्रीमान कन्हैयालाल जी, आज सौभाग्य से हमारे अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सारी सभाओं के एकमात्र चेता मानव के रूप में जाने जाते हैं कन्हैयालाल जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व कैसा रखना चाहिए? व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रखना चाहिए? व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि जो देखे उसके पीछे चलने को पागल हो जाए। जल्दी शॉर्ट में हो गया ना, ऐसी अच्छी बात क्या। अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावी बनाओ कि तुम्हें देख करके लोग तुम्हारे पीछे चलने को पागल हो उठे। चलो आज कई बार शॉर्ट का उत्तर अच्छा नहीं लगता क्या आप लोगों को? ताली तो बजा दो। हाँ मेरे परिवार की तरफ से आप नमस्ते। मैं कुचामन से रंजी देवी बाड़िया बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य गति में कौन जन्म लेता है? मनुष्य गति में कौन जन्म लेता है? मनुष्य गति में वही जन्म लेता है जो सही आचरण करता है। ऐसे तो चारों गति के जीव मनुष्य गति में जन्म लेते हैं, लेकिन मानवीय आचरण से ही मनुष्य गति में जन्म लेना संभव है। नमस्ते महाराज। गुणादन के सुमय संरक्षक श्री दिनेश जी, भीतर जी, पापड़ीमाल आ जाएं। और तैयार रहेंगे श्री प्रदीप झांग जी, रेटा, कोथोर, डीमापुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मनुष्य के जीवन में माता पिता के रोल में फर्क क्यों है? माता का रोल तो जीवन में जीते जी मालूम पड़ जाता है, लेकिन पिता का रोल पिता के गए पीछे ही मालूम पड़ता है, ऐसा क्यों? देखो, पिता केवल बीज बोता है और माँ उसको संरक्षण देती है। एक बच्चा जो जन्म लेता है, यद्यपि माँ बाप के संयोग से ही संतान का जन्म होता है, लेकिन माँ बाप में माँ और पिता दोनों का स्थान अलग है। पिता तो केवल बीज बो करके रह जाता है, लेकिन माँ है जो उसे 9 माह तक अपने पेट में पालती है। फिर संतान के विकास में ममत्व का सबसे बड़ा रोल होता है, और ममता की मूर्ति माँ होती है। पिता के अंदर वो ममत्व नहीं होता। यद्यपि पिता का हृदय भी वात्सल्य से भरा होता है, लेकिन माँ का स्थान नहीं ले पाते। इसलिए माँ माँ है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि पिता का मूल्य कहीं कम है। बिना पिता के माँ का जीवन भी अधूरा है। माँ को मातृत्व देने का श्रेय अगर जाता है तो पिता को जाता है, पर चूंकि लोक में जिसका एक्टिंग रोल ज्यादा होता है उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार एक संतान के पालन में माँ की सक्रिय भागीदारी होती है, इसलिए माँ को महत्व देते हैं। हमारे यहाँ माता पिता और माँ बाप कहा जाता है। पिता माता नहीं बोला जाता, बाप माँ नहीं बोला जाता। यही इस बात को स्पष्ट कर देता है कि माँ की महिमा क्या है। और कुछ लेकिन गुरुवर, माता का तो जीते जी सब चीज मालूम पड़ जाता है, और पिता का सारा उनके गए पीछे मालूम पड़ता है, ऐसा क्यों? देखो, हम एक बात और बता रहे हैं। माँ को एक तरफ महत्व दिया गया, पर बाप को नकारा नहीं गया। बेटे की पहचान बाप से होती है, माँ से नहीं होती। इसलिए समझ ले पिता का क्या महत्व।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु बहुत बढ़िया। नमोस्तु। आप पूछेंगे मीता जी? नहीं। आइए श्री प्रदीप जी झांझरी रेटा वाले प्रवासी दीमापुर, और तैयार रहेंगे श्रीमती शंकर जी पाटनी रांची। नमस्ते गुरुदेव, मैं दीमापुर से हूँ, रेटा गोचोर का हूँ। मेरा नाम प्रदीप झांझरी। मेरा प्रश्न ये है कि आरिका माताजी में 105 लगाते हैं, छुल्लिका में 105 और आगे माताजी लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि छुल्लक में लोग 105 लिखते हैं तो छुल्लिका में भी 105 लिख देते हैं, और आरिका में भी 105। यद्यपि ये श्रावक की भूमिका है, मुनियों के आगे 108 लिखते हैं। ये लोग व्यवहार की चीजें हैं, लिखने में कोई हानि नहीं। श्रीमती शंकर जी पाटनी रांची, और तैयार रहेंगे श्री सुभाषी जैन सीकर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सत्यनिष्ठ इंसान का मतलब उसके सत्यनिष्ठ इंसान का आघात जब पहुंचता है, जब उसके सत्य को सवालों के घेरे में ले लिया जाता है, तो उस सत्य को सवालों के घेरे से कैसे बचाया जा सकता है? देखो, सत्य को सवालों के घेरे में आना ही पड़ता है, लेकिन जो सच्चे अर्थों में सत्यनिष्ठ है वो सवालों से घबराता नहीं। सवालों का आना स्वाभाविक है, और सवालों से घबराना दुर्बलता है। सवाल से वो घबराता है जिसके मन में दुर्बलता हो। जिसका मन मजबूत है वो किसी सवाल से क्यों घबराएगा। जितना सवाल पूछना है पूछिए। साँच को आँच क्या, आप कहते हैं ना, साँच को आँच क्या। सत्य को हमेशा, मैं तो कहता हूं, सोने को कसौटी पर कसा जाता है, पीतल को नहीं। सच्चे से ही पूछा जाता है, लेकिन सच्चा उससे घबराता नहीं। वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, क्योंकि उसके भीतर सत्य का संबल है। सुभाषी जी आ जाए, तैयार रहेंगे श्री अशोक जी काला खुचामन सिटी, संतोष जी पहाड़िया खुचामन सिटी। पूज्य महाराज श्री को मेरा नमन। महाराज श्री, पंच कल्याणक में सूर्य मंत्र का क्या महत्व है? सूर्य मंत्र का क्या महत्व है? सूर्य मंत्र पंचकल्याणक का एक मूल मंत्र है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिमा जिनबिंब की प्रतिष्ठा होती। बिना सूर्य मंत्र के कोई भी प्रतिमा भगवान नहीं बन सकती। कुचामन सिटी से संतोष जी पहाड़िया, और तैयार हैं कोमल कुमार जी बज कुचामन सिटी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, धर्म के प्रति हमारी रुचि अनवरत जारी रहे। जैसे कि हमारे बिजनेस में हम अपनी धर्म के प्रति हमारी रुचि अनवरत जारी रहे, जैसे कि हम अपने बिजनेस में जारी रखते हैं, ऐसा क्या मार्गदर्शन? धर्म के प्रति रुचि को निरंतर बनाए रखना। आपने कहा व्यवसाय की रुचि की तरह धर्म में मेरी रुचि बनी रहे, एकदम बन सकती। बड़ा सहज काम है। जैसे व्यवसाय को आप अपने लिए लाभकारी मान करके अनिवार्य मानते हैं, ऐसे जिस दिन आप धर्म को अपने जीवन के लिए लाभकारी और एक अनिवार्य अंग मान लोगे, धर्म के प्रति भी वैसी ही रुचि जग जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यापार व्यवसाय को गौण करके पूरी तरह धर्म में लगे हैं, क्योंकि उनने देख लिया मैंने एक समय तक धन कमाया, वो व्यर्थ ही छूट जाएगा। अब धर्म करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, जो भवांतर में मेरे साथ जाएगा। मुश्किल ये है कि व्यापार और धन तो लोगों को लाभ सूचक दिखता है, लेकिन धर्म का जैसा लाभ जीवन में दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। लोगों की एक धारणा है कि धर्म करूंगा तो परलोक में जाकर के स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ये सोच के लोग थोड़ा बहुत धर्म कर लेते हैं, लेकिन धर्म करूंगा इस जीवन में मुझे सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। जिस पल ये आप अनुभव करने लगेंगे, आपकी धर्म के प्रति स्वाभाविक रुचि बढ़ने लगेगी। कमल कुमार जी बस कुचामन सिटी से, तैयार रहेंगे सुशील जी बजात्या सीकर। संतोष कुमार पहाड़िया कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज। कुचामन समाज की ओर से चातुर्मास के लिए निवेदन। महाराज श्री, प्रश्न है मेरा कि एक गाय डर से भागती हुई आ रही थी और एक साधर्मी बंधु एक चौराहे पर बैठे थे और उन्होंने झूठ बोलकर उन हत्यारों को रास्ता बदला दिया। उसको सत्य की परिभाषा दी गई, ऐसा क्यों? इसलिए कि केवल वचनों से बोला जाने वाला सच सच नहीं होता, सच्चे आशय का नाम सच बोला है। तो यदि किसी के हित की इच्छा से कोई व्यक्ति असत्य भी बोल दिया तो वो सत्य समझना चाहिए। आइए श्री कमल कुमार जी बस। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे घर परिवार एवं समाज में कई दफे ऐसे कष्ट और आपत्तियां खड़ी हो जाती है, उस समय हमें लोग कहते हैं कि
ये शनि निवारक विधान या ऐसे काल सर्प विधान ये करवाएं तो आपका ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे में कराना चाहिए नहीं कराना? एक सर्वे कराओ कि ऐसा कराने वाले कितने को लाभ हुआ और कितने को नहीं हुआ। अच्छा, समझ गए? अगर एक तथ्यात्मक सर्वे आप कराओगे तो पाओगे कि कराने वाले को लाभ कम मिला है और यथावत रहने वाले ज़्यादा हैं। मैं एक प्रसंग बताता हूँ। एक सज्जन मेरे पास आए, उनके बेटे की उम्र 33 साल की हो गई थी और शादी नहीं हो रही थी। मेरे पास आया, बोला महाराज जी काल सर्प योग क्या होता? बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी मेरे को पंडितों ने कल बेटे के लिए काल सर्प योग बता दिया है। बोले काल सर्प योग क्या? काल सर्प तो सबको है, काल रूपी सांप सबके सिर पर बैठा है, हमारे तुम्हारे सब पर काल सर्प योग सब है, इसमें क्या पूछना? बोले नहीं महाराज आप तो मजाक कर रहे हैं, हमारे लिए बताए काल सर्प योग है और इस काल सर्प योग का जब तक निवारण नहीं होगा तब तक तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी। हम बोले कितने साल का हो गया? बोले बेटा 33 साल का हो गया। हम बोले तुम्हारी शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? बोले 34 साल की उम्र में। हम बोले तुमसे तो 1 साल कम है, अभी चिंता मत कर। तू काल सर्प का उतारा करा के शादी कराया था कि ऑटोमेटिक हो गया था? बोले महाराज तब तो हम जानते ही नहीं थे काल सर्प क्या होता है, पर मेरी शादी हो गई। हमने बोला होनी थी तो हो गई। और काल सर्प को अगर सच्चे में काल सर्प मानता है और काल सर्प को उतारना है तो मेरे रास्ते पे आ जा। काल रूपी सांप को उतारने का एक ही रास्ता है, निर्गंथ मुनि मुद्रा को धारण कर लो, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने उससे पूछा तू मेरे पास इतने दिन बाद आया है, जरूर कहीं ना कहीं गया होगा। हाँ महाराज गया। क्या किया? काल सर्प। बोले महाराज जी काल सर्प बताया तो मैंने उसका उतारा भी करवाया। बोले क्या लगा? बोले 5000 रुपये उतारे में लगे। कितने बार उतारा करा लिया? बोले महाराज 3 बार उतारा हो गया। हम बोले 3 बार उतारा में कोई फायदा हुआ? बोले जिसके पास उतारा कराया उसको फायदा हो गया। आगे समझ में? तो इस प्रकार के दकियानुशीपन पर मत पड़िए, सच्चे मार्ग पर चलिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखिए। इन अंधविश्वासों में कोई सार नहीं है। हम कर्म कांडों पर विश्वास न करें, कर्म सिद्धांत पर दिल रहे। नमस्ते महाराज जी। श्री सुशील भैया का सीकर तैयार हैं, परम सेठी सीकर। नमस्ते महाराज जी, मैं सुशील बड़जाते सीकर से। आज के इस युग के अंदर ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, बीपी की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये सब चिंता के कारण होता है। महाराज जी मेरा निवेदन है कि आप मार्ग दें कि इस काल के अंदर चिंता मुक्त आदमी कैसे रह सकता है, चिंता मुक्त रहने के लिए कोई उपाय? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और आपके प्रश्न पर मैं पूरी तरह से विश्लेषण करूं तो आज का पूरा सत्र आपके लिए समर्पित हो जाएगा। पर यदि इस सत्र को आपको समर्पित कर दूं, लोगों की चिंता मिट जाए, तो मैं समझूंगा बहुत अच्छा काम। पर घबराइए नहीं, वो लोग चिंतित हो जाएंगे जिनका नंबर अभी बाकी है, इसलिए घबराइए नहीं। मैं सार में आपकी बात करता हूं और यह चिंता की मुक्ति की कुछ बातें आपको बताता हूं। दरअसल चिंता क्यों होते हैं, आपने कभी विचार किया? मनुष्य के मन में चिंता क्यों है? आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, यथार्थ की अनभिज्ञता, यथार्थ से अनभिज्ञता, और जीवन में कृत्रिमता का आरोपण। ये 4 मूल कारण हैं जो मनुष्य के मन में चिंता को जन्म देती है। जिस मनुष्य के मन में आत्मविश्वास हो, आत्मविश्वास से लबरेज रहेगा, उसके अंदर कभी चिंता ही नहीं होगी। जो नकारात्मक सोच से ग्रसित होंगे वो कभी चिंता से मुक्त नहीं होंगे। और तीसरी बात क्या बोली थी मैंने? आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, और क्या बोला? हाँ, कृत्रिम जीवन तो चौथे नंबर पर था। आज मेरी कैसेट फंस रही है, क्या बात है? यथार्थ की अनदेखी, यथार्थ से अनभिज्ञता। जीवन क्या, यथार्थ क्या, इसको नहीं जानने वाले लोग चिंता में फंसते हैं। इससे बचने का सीधा उपाय है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, सोच को पॉजिटिव करें, जीवन के यथार्थ को सामने रखें। ये ध्यान में रखें जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। जो चोंच देता है
वो चुग्गा भी देता है। चींटी को कण और हाथी को मण मिल ही जाता है। हम क्यों चिंता करें? जो जब होना होगा तभी होगा, और जो होगा सही होगा। ये अवधारणा अपने जीवन में ले लें, आपकी चिंताएं खत्म। और कृत्रिमता जब मनुष्य अपने जीवन में आरोपित कर लेता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की जटिलताएं आने लगती है। व्यर्थ की बातों में अपने जी को उलझाना शुरू कर देता है और वो अनावश्यक चिंताओं का कारण बन जाता है। यदि इनके सामने मनुष्य थोड़ा सा सावधान हो जाए तो वो चिंता मुक्त आनंदपूर्ण जीवन जीने का अभ्यासी बन सकता है। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु भोज को जैसे समाज पर बहुत बड़ा कलंक बताया गया है, अब इसमें जैसे क्या होता है कि मृत्यु भोज करते भी हैं और फिर गिफ्ट की लेन देन और होती है, वे गिफ्ट देते भी और गिफ्ट लेते भी हैं, तो इसमें कितना बड़ा दोष है और इस दोष को दूर करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? क्या सीकर जैसे प्रबुद्ध समाज में भी ऐसा होता है? होता है। होता है। बहुत गिफ्ट लेते हैं और बहुत गिफ्ट देते हैं। मैं तो आप सबसे कहूंगा कि आज से संकल्प ले लो कि हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होगी तो न हम देंगे और न ही किसी की मृत्यु में जाएंगे तो कोई गिफ्ट लेंगे नहीं। ये कोई शादी ब्याह है क्या? ये घोर कुरीति है। जैन धर्म में इस तरह की कुरीतियों को कोई स्थान नहीं। सामाजिक स्तर पर भी इसे प्रतिबंधित करना चाहिए। मैं तो समझता था कि जैन समाज में लगभग समाप्त हो गया। सीकर में ऐसा चलता है क्या? मुक्ते भी लगते हैं और गिफ्ट लेते हैं और गिफ्ट लेते भी हैं। कुछ परिवारों में है कि सब में है? हाँ, पूरे सीकर में है? नहीं महाराज। चलिए, मतलब मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सीकर तो चूंकि सवाल सीकर में उठा है, पर ये पूरे देश में मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो थोड़े भी प्रबुद्ध और संवेदनशील व्यक्तियों की श्रेणी में अपने आप को गिनते हैं, आज से तय कर लें कि मैं अपने जीवन में ऐसा कहीं नहीं करूंगा, कहीं नहीं होने दूंगा। मैं एक स्थान पर था, वहां पर सामूहिक मृत्यु भोज बंद करने की बात हुई, मृत्यु भोज बंद करने की बात आई। सुनो ध्यान से। तो वहां एक 95 साल के बुजुर्ग दादाजी थे। पूरी समाज की आम सभा थी। वो उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज मेरी 95 साल की उम्र है और मैं समाज का आज सबसे बुजुर्ग हूं। आप यहां मृत्यु भोज बंद करवा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और सबसे पहले मेरे ही नाम की मृत्यु भोज बंद हो। महाराज कम से कम हमें तो बख्श दो। ये उनके शब्द थे। हमने कहा नहीं, आप थोड़ी नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। आपको तो इस बात को लेकर गौरवान्वित होना चाहिए कि यदि ऐसा होता है तो ये श्रेय मुझे मिलेगा, मेरे नाम से मृत्यु भोज बंद हो गई कि इस आदमी की 95 साल की उम्र में मृत्यु होने के बाद भी। और मैंने कहा 95, क्या पता सेंचुरी ठोक दो, कौन जानता है। पर इतनी उम्र होने के बाद भी आपके काल से मृत्यु भोज बंद हुआ। ये समाज की कुरीति है। मानते? बोले हाँ कुरीति तो मानते हैं, लेकिन महाराज लोग सोचते इसने कुछ किया नहीं। हम बोले इसी का नाम तो कुरीति है, जो लोक को देख करके चले, जो कर्तव्य को देखे वो रीति और जो लोक को देखे वो कुरीति। इसलिए हमें कुरीति को नहीं, रीति को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, जो हमारे धर्म और समाज की परंपरा को आगे बढ़ाए। मैंने उनको सुझाव दिया, अरे आपको इतनी चिंता है तो कमी तो आपके पास पैसा की है नहीं, जीते जी पूरे गांव का एक गोट करा दो, आनंद आ जाएगा। क्या पता बाल बच्चे फिर ढंग से करे या ना करे। और आपको बताऊं, उनको मेरा प्रस्ताव पसंद आ गया। उनने समाज में कहा बिल्कुल मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और 8 रोज बाद उन्होंने पूरे गांव की पंगत करा दी। बोले मैंने सबको खिला पिला दिया, अब इस दुनिया से जाऊंगा तो खुश होकर के जाऊंगा। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जीवन में इस कुरीति का खात्मा होना चाहिए। यदि आपकी समाज में कहीं कुछ होता है, कहीं जाओ किसी के मृत्यु में जाओ तो वहां खाओ मत, पियो मत। स्थानीय अगर व्यक्ति के यहाँ जाते हो तो मैं तो कहता हूं उससे 1 गिलास पानी भी मत मांगो। हाँ, सूतकग्रस्त परिवार है, बाहर से आए हैं तो भोजन पानी तो करना ही पड़ेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन इसमें एक आडंबर है, उसे बंद करना चाहिए। आधिकारिक रूप से बंद नहीं, मतलब आधिकारिक रूप से बंद करना चाहिए। नमस्ते महाराज। चलिए आगे। शशि जी दीवान आ जाएं और तैयार हैं श्री पवन जी मोदी कोलकाता। नमस्ते महाराज। बीतरागी। हाँ बोलिए। बीतरागी गुरुओं, अरे बीतरागी गुरुओं
की उपासना करने वाले गृहस्थ में कितने गुण होते हैं महाराज जी? वीतरागी गुरुओं की उपासना करने वाले गृहस्थ में गृहस्थोचित सारे कर्तव्य होना चाहिए। जो गुरु की उपासना करता है उसमें और गुण हो या ना हो, पर ऐसे अवगुण ना हो जिससे गुरुओं की गरिमा खंडित हो। एक तरफ तुम गुरु भक्ति करो और दूसरी तरफ मद्यपान करो, मांसाहार करो, या मांसाहार तो कोई नहीं करता लेकिन अन्य प्रकार के अनाचार करो, ये कतई उचित बात नहीं है। तो जो गुरुओं की को अपने आप को सेवक मानता है उसे चाहिए धर्म और परंपरा के अनुरूप अपना जीवन जिए, जो हमारी धार्मिक मर्यादाएं उनको देखे, गुरुओं के संपर्क में रहकर अपने आप को बड़ा गुरु भक्त बोले और अनाचार करके अपने आप को गौरवान्वित माने, महसूस करे, सामाजिक मर्यादाओं की खुलेआम अवज्ञा करे या उनको तोड़े, खंडित करे, वो व्यक्ति ठीक नहीं। नमस्ते। श्री पवन जी मोदी कोलकाता वाले और तैयार रहेंगे श्री गोपाल जी काला सीकर। नमस्ते महाराज जी, मैं पवन मोदी कलकत्ता। सीकर आके आपको कैसा लगा वो बताइए। जैसा लगना चाहिए वैसे ही लगा। चलो अरे गोपाल जी काला और तैयार रहेंगी श्रीमती हेमा छावड़ा सीकर। नमस्ते महाराज। आधुनिक एवं प्राचीन मान्यताओं के साथ स्वयं का तालमेल एवं गतिशील कैसे रखें? फिर से बोलो। आधुनिक एवं प्राचीन मान्यताओं के साथ अपने आप को गतिशील कैसे रखें? ठीक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि आधुनिक और पुरातन दोनों मान्यताओं में तालमेल कैसे बैठाऊं। देखिए, मेरी बड़ी स्पष्ट अवधारणा है, जो पुराना है वह सब सही है, ये सही नहीं है, और जो नया है सब गलत है, ये धारणा भी सही नहीं। पुराने में भी बहुत सी चीजें गलत है और नए में भी बहुत सी चीजें अच्छी है। तो हमें क्या करना चाहिए? पुराने की जो अच्छी बातें हैं बिना संकोच के स्वीकार करना चाहिए, गलत बातों को टाल देना चाहिए और आधुनिक युग की जितनी अच्छाइयां हैं उसे सहज भाव से अंगीकार कर लेना चाहिए। यदि ऐसी उदार दृष्टि हो तो दोनों में तालमेल बने। मैं आपको कहूं, इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो एक होता है सामयिक मूल्य और एक होता है शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्यों में कभी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सामयिक मूल्य बदलते रहते हैं। जैसे पहले लोग धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, पैंट शर्ट पहनने लगे, अब पैंट शर्ट में भी जीन्स पहनने लगे। कभी पहले हाफ पैंट पहनते थे, अब फुल पैंट पहनने लगे, अब फिर हाफ पैंट की तरफ जा रहे हैं, बरमूडा की तरफ जा रहे हैं। आपके कपड़ों में ये परिवर्तन है। पहले के पहनाव में आज के पहनाव में बहुत अंतर है। पुरुषों में भी परिवर्तन हुआ, महिलाओं में जरूरत से ज्यादा परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन है, ये सामयिक मूल्य का परिवर्तन है, ये सामयिक मूल्य है। हर युग में परिवर्तन होता है, इसे कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन शाश्वत मूल्य हमारे अंदर का प्रेम, हमारे अंदर की आत्मीयता, करुणा, अहिंसा, सदाचार, परस्परता, जो हमारे जीवन के मूलभूत तत्व हैं, ये जीवन के शाश्वत मूल्य है। इनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। हम कितने भी आधुनिक क्यों न बने, पर मेरे अंदर की प्रेम, करुणा, दया, परस्परता, आत्मीयता जैसे उदात्त गुण कभी खंडित नहीं होने चाहिए। वह दिनों दिन पल्लवित होना चाहिए, जो हमारे जीवन को संवेदनशील, स्नेहशील और संस्कारशील बनाएंगे। और आधुनिकता की ओट में जब हम इन बातों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, हमारा जीवन बीभत्स बन जाता है। श्रीमती हिमाजी छावड़ा और तैयार है कि श्री विनोदी सेठी सीकर। नमस्ते महाराज, मेरा नाम हेमा जैन है, मैं सिक्कर से हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि काल के किस चक्र में परिवर्तन नहीं होता है? क्या बोल रही, फिर से बोलो। काल के किस चक्र में परिवर्तन नहीं होता है? काल के किस चक्र में परिवर्तन नहीं होता, ये आपने पूछा है। काल के किस चक्र में परिवर्तन नहीं होता, तो चौथे काल, अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के 6 कालों में परिवर्तन होता, भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में। बाकी सब जगह अपरिवर्तन होता। म्लेच्छ खंडों में परिवर्तन नहीं होता, केवल आर्य खंडों में परिवर्तन होता। आने विनोदी सेठी सीकर और तैयार रहेंगे श्रीमान। इनकी दृष्टि की घोषणा करो, पूछो देवता वाले सम्मान करो। जल्दी बुला। नमस्ते महाराज जी।
मंदिरों में, धर्म क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में राजनीति करना क्या उचित है? महान पाप है। देखो, मंदिर, धर्म क्षेत्र और समाज सेवा का जो क्षेत्र है, ये पुण्य उपार्जन का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में आकर के जो राजनीति करते हैं वे बड़ी क्षुद्र मानसिकता का परिचय देते हैं। अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी संसाधन को लगा करके पाप कमाना बड़ा घाटे का सौदा है। मैं तो सब लोगों से कहूंगा कि समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ो, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो या धर्मायतनों की रक्षा में आगे बढ़ो। ये इस भाव से बढ़ो कि ये मेरे जीवन का एक पवित्र कर्म है। जैसे भगवान की पूजा करते समय, नमोकार जपते समय अपने मन में पवित्रता रखते हो, वैसी पवित्र भावना से इस तरह का कार्य करोगे, 7 अक्षय पुण्य के बंध के भागी बनेंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि धर्मायतनों की रक्षा आदि करने वाले तीव्र शाता वेदनी और देवायु का बंध करते हैं, ऐसा पुण्य बनता है। लेकिन अपने क्षुद्र अहम की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति क्षुद्र राजनीति अपनाना शुरू कर देता है, वहीं से उसके जीवन का पतन हो जाता है। नमस्ते। अच्छा, ये श्रीमान महावीर जी कोछोर, महावीर जी कोछोर। नमस्ते महाराज श्री, मैं महावीर जैन कोछोर सीकर से। बोलिए। मेरी शंका यह है कि एक दफा मैंने देखा एक बुजुर्ग जिनवाणी का स्वाध्याय करने के बाद जिनवाणी को यथास्थान रखने से पहले अपनी सर के लगा रहे थे बजाय सर को झुकाने के। क्या यह एक भावना है? जिनवानी में सिर पर रखना, झुकाना या जिनवानी को सिर पर बिठाना, बात एक ही है। तो पद मेरे हिय में मम ही तेरे पुनीत चरणों में। जिनवानी में मेरा सिर हो या मेरे सिर पर जिनवानी हो, अंतर क्या है? क्या? जिनवानी में मेरा सिर हो या मेरे सिर में जिनवानी, सिर पर जिनवानी रख रहा हो, ये वो महाग्रंथ है जो मुझे जीवन की दिशा देती है, जिससे मेरे जीवन के कल्याण का मार्ग होता है, जिसने मुझे आंखें दी। काश ये नहीं होते तो मैं कहां होता। इसलिए सिर पर रखने में कोई दोष नहीं। नमस्ते। श्री विमल जी रेटा वाले तैयार रहेंगे। सुशील जी पहाड़िया, विमल जी रेटा वाले। नमस्ते महाराज। पूछिए, आप पूछिए। महाराज, एक तो जैसे अभी आप मृत्यु भोज के बारे में बताया था, इसके अंदर कुछ इस परिवार में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जिनवानियां और फोटो बांटने लग गए, ये कहां तक सत्य है? जिनवानी बांटने में कोई बुराई नहीं है। अगर लोगों को ग्रंथ पढ़ने के लिए मिलता है, साहित्य पढ़ने के लिए मिलता है, तो वो लोगों के वैराग्य का ही कारण है, लेकिन हिसाब से बांटना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि अब हो गया प्रश्न, आगे बढ़िए। आगे आगे। सुशील जी पहाड़िया, एक ही बात को खींचिए मत। सुशील जी पहाड़िया जाए। और नमस्ते। सामान्यतया सामाजिक जनों का हम अभिवादन जय जिनेंद्र से कर लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन जैसे घर के बड़े बुजुर्ग है, माँ बाप है, सास ससुर है, इनका हम जो है चरण स्पर्श करते हैं। यदि घर में ही या सास ससुर, माँ बाप या कोई बड़े बुजुर्ग अनायतनों के सेवी हों, तो फिर उनको किस तरह से उनका उपचार किया जाए? देखिए, लोकाचार में व्यवहार अपने तरीके से होता है। जहां तक जय जिनेंद्र की बात है, जय जिनेंद्र हमारे अभिवादन का एक सिंबॉलिक प्रतीक है। और यदि हम किसी को जय जिनेंद्र करते हैं और बड़े छोटे अगर बड़े को जय जिनेंद्र करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी अवज्ञा हो गई। जय जिनेंद्र करने का मतलब एक हमारे लिए एक शब्द रख दिया गया कि हम किसकी वंदना किस तरह से करें। अपने साधर्मी जनों के लिए जय जिनेंद्र कर दिए, काम हो गया। जैसे मुनि महाराज हैं, एक दूसरे को नमोस्तु कहते हैं, तो नमोस्तु करने की बात हो गई, वो उनकी विधि हो गई। ऐसे आप लोग लोक में एक दूसरे को जय जिनेंद्र करे तो बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं है। आपने पूछा है कि अगर घर का कोई अनायतन सेवी व्यक्ति हो और उसके साथ हम जब व्यवहार करें, उसे बंधन कैसे करें, उसे ढोक हम कैसे करें, तो ये इतनी बारीकी में मत जाइए। उसे अनायतन सेवी मान करके मत करिए, उसका सारा व्यवहार लौकिक हिसाब से करिए। और आपके जन्मदाता हैं, जीवन दाता हैं, आपके भाई बंधु हैं, तो उनको उस रीति से अगर कर ले तो कोई दोष नहीं। नमस्ते। हाँ। हमारे बीच में श्रीमान प्रदीप जी झांझी रेटा कोछोर प्रवासी डीमापुर हैं। वे आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं।
मैं उनसे निवेदन करूं कि मंच में आए, महाराज श्री नमन निवेदित करें और उनका सम्मान करने के लिए यहाँ के चारों ही ट्रस्टी बने हुए हैं, श्री जीवनलाल जी, श्रीमान भागचंद जी, श्रीमान चिरंजी लाल जी और श्री शशि जी दीवान आ जाए चारों ही। उनसे निवेदन कर रहा हूं श्रीमान प्रदीप जी झांझरी से कि वे आए, महाराज श्री नमन निवेदित करें, आशीर्वाद लें और उनके सम्मान के लिए हमारे संरक्षक शिरोमणि आदरणीय श्रीमान कन्हैया लाल जी सेठी औरंगाबाद और श्रीमती सुशीला जी पाटनी आ जाएं। सुशीला जी कहाँ है? सुशील पहाड़िया जी आ जाएं। सुशील जी पहाड़िया प्लीज। आ जाइए। हम वंदन कर रहे हैं श्रीमान प्रदीप जी झांझरी, दीमापुर प्रवासी, रेटा कोछोर निवासी। इनका सम्मान करके हर्षित हो रहा है यह गुआयतन परिवार। आगे महाश्री, इस क्रम को जबकि संकट समाधान क्रम चल रहा है, मैं ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सुशीला जी पाटनी श्रावक का श्रेष्ठ किशन का जानना चाह रही हैं कि मुनिश्री, जब भी हम घर पर कार्य करते हैं तो जीव हिंसा से बच नहीं सकते, तो मैं हर काम को करते समय अपने मन में नमोकार का जाप या प्रतिक्रमण का भाव रखती हुई करती हूं, तो क्या यह सही है? देखो, जब तक कर रहे हैं तब तक सही है। इस जीव हिंसा को समझते हुए ये सोचो कि कब ये खटखरम छूटे और मैं महाव्रत को अंगीकार करके पूर्णतः हिंसा मुक्त पाप रहित जीवन जी सकूं, ये भावना मन में होनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं हो सकता तब तक अपने मन को कचोटते हुए हे बुद्धि से इन क्रियाओं को करना चाहिए। महाराज श्री, आपके एक अनन्य भक्त श्रीमान पूरचंद जी जैन नैनपुर मंडला जिला से जानना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, मैंने आपसे सम्मेद शिखर जी में कुछ जीवन के सुधारने के उपाय पूछे थे। आपने मुझे घर में रहकर चारों प्रकार के आहार के त्याग करने की साधना करने के लिए कहा था। मैं महाराज इसमें आपके आशीर्वाद से सफल हो गया हूं। अब मुझे आगे क्या करना है, आशीर्वाद दें। बस मैंने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कराया था। आप लोग सोचेंगे पूरी तरह करा दिया, जिंदा कैसे है? रात्रि में आपने चारों प्रकार का आहार त्यागा, निश्चित ही आपके जीवन का एक बहुत साहसपूर्ण कदम है और अब आपकी संलेखना समाधि में अनुकूलताएं बनेगी। अब अपने आप को जहां तक बने सांसारिक गतिविधियों से थोड़ा सा विरक्त करे, आत्मोन्मुखी बनाने की कोशिश करे, अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास करे और विषय कषायों की प्रवृत्ति को यथासंभव नियंत्रित करने की कोशिश करे। खान पान की आदतों में भी यथासंभव अंकुश करे, अपना स्वाध्याय बढ़ाएं, जाप बढ़ाएं और फिर समय समय पर बन सके तो उपवास का अभ्यास बढ़ाएं और जैसे जैसे शरीर शिथिल होते जाए साधना को प्रखरतर बनाते हुए गुरु चरणों में संपर्क बना के रखें। महाराज श्री अनवी जैन आसाम से अद्भुत बात पूछते हुए कह रही हैं, मुनिश्री, जब भी सुबह मेरी आंखें खुलती हैं, जब कहीं मैं बैठी होती हूँ या मैं अपने घर में अकेले छोटे बच्चों से जब बात करती हूँ तो मेरे मुंह पर नमोकार मंत्र या बड़े बाबा का जाप ही होता रहता है। हमेशा मन में आचार्य भगवान की मुस्कुराती हुई छवि दिखती रहती है। ये किस बात के लक्षण हैं? बहुत शुभ लक्षण है। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे मन में ऐसे ही नमोकार जमे रहे, ऐसे ही बड़े बाबा और छोटे बाबा जमे रहे, अंतिम श्वास नमोकार बोलते हुए जाए, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा और इससे अपने जीवन का कल्याण होगा। बड़े बाबा की बात आई है, आने वाले 4 जून से लेकर 9 जून तक जो बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक का आयोजन आप सब लोगों ने सुन रखा है। ये आयोजन एक अद्भुत आयोजन है और आप लोगों को भी इसमें अपनी पूर्ण सहभागिता दिखानी चाहिए। बड़े बाबा के मंदिर में, नए मंदिर में शिफ्ट होने के बाद ये गुरुदेव के सानिध्य में प्रथम महामस्तकाभिषेक आयोजित होने जा रहा है। ऐसे पावन क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य हर धर्मात्मा को होना चाहिए। पूरे लोगों के मन में जैन धर्म के प्रति गहरा लगाव और गहरा जुड़ाव है, बड़े बाबा के प्रति भी बहुत जुड़ाव है। इसलिए बड़े बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा, छोटे बाबा की प्रति अपनी श्रद्धा बनाने के लिए जो कार्यक्रम वहाँ के आयोजकों ने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया है उसमें अपनी सहभागिता बनाना चाहिए। प्रश्न करिए। महाश्री जेके जैन जयपुर से श्रीमती कमला देवी जैन कालाडेरा के लिए प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर जानना चाह रहे हैं कि महाराज जी, हमारे यहाँ अभिषेक थोड़ी देरी से होता है, मैं उससे पहले पूजा कर लेती हूँ, जिसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं। महाश्री,
जापान से ममता जी शोगानी टोक्यो से पूछ रही हैं कि जब भी मैं आपका प्रवचन सुनती हूं तब मुझे ऐसा लगता है कि आपका संबोधन मेरे लिए ही हो रहा है। आपकी हर बात दिल की गहराई तक उतरती है, जो कि मुझे बाहर से नहीं अंदर से भी परिवर्तित कर देती है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, एक बात बताऊं, प्रवचन को प्रवचन मान करके कभी सुनना ही मत। जो व्यक्ति प्रवचन को प्रवचन मान करके सुनते हैं उन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ता, और प्रवचन को गुरु के द्वारा मेरे लिए दिया जाने वाला संबोधन या मार्गदर्शन मान करके सुनते हैं, उनके लिए एक एक बातें घर करके उतर जाती है। इसलिए जब इस